भिवंडी में नाबालिग लड़के की हत्या, शव को काल्हेर खाड़ी में दफनाकर सबूत नष्ट करने का प्रयास कर गायब हुए लड़के का शव 11 दिन बाद पुलिस ने जमीन खोद कर निकाला था और इस हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। भिवंडी में पुरानी दुश्मनी के कारण एक नाबालिग लड़के की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर उसके शव को आरोपियों ने जमीन खोदकर उसमें दफना कर फरार हो गए थे। नाबालिग के गायब होने के करीब 11 दिन बाद उसका शव जमीन खोदकर नारपोली पुलिस ने बरामद किया था और हत्या में शामिल 2 आरोपियों को धर दबोचा था। बाकी बचे हुए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसी के चलते आज भिवंडी जोन 2 के डीसीपी नवनाथ धवले ने पत्रकार परिषद कर इस हत्या से जुड़ी जानकारी साझा की है। नारपोली पुलिस स्टेशन में 28 नवंबर को एक 363 का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 16 साल का बच्चा मिसिंग था। वो पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कामत साहब उन्होंने डिटेक्शन के जो 2 टीम थी वो तैयार की थी और उसके साथ और 2 ऑफिसर, ऐसे कुल मिला के 4 टीम तैयार की गई थी उसको ढूंढने के लिए। और उसका मिसिंग का तपास करने के बाद जब तपास चल रहा था उसमें कुछ हमें सस्पेक्ट नंबर मिले थे और कुछ सस्पेक्ट के नाम भी मिले थे। वो तपास चालू था और जिसमें ये तपास करने के बाद ऐसा रिवील हुआ कि जो मयत है जिसका नाम योगेश शर्मा है, जिसकी उम्र 16 साल है, उसका 6 महीने पहले वो जो एरिया में रहता था वही एरिया के कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा सुलझाने के लिए उसी दिन 25 तारीख को वो योगेश शर्मा है उनको ये जो सस्पेक्ट आरोपी है उन्होंने कॉल करके बुलाया और बोले जो 6 महीने पहले जो हमारा विवाद हुआ है वो सुलझाने के बहाने उनको वहाँ पे बुलाया और वहाँ पे बुलाने के बाद घटनास्थल पे उनसे कुछ हाथापाई हुई, मारपीट हुई और उनको चाकू से वार किए गए और उसमें उनको मारने के बाद जो वहाँ पे जो सस्पेक्ट आरोपी थे उन्होंने उनको वहाँ पे एक गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया गया। और जब ये हमने 3 आरोपियों को पहले अरेस्ट किया था, उन्होंने उसके स्टेटमेंट में ये सब बातें बताई है और इसी के तहत फिर नारपोली पुलिस स्टेशन में मर्डर का गुना दाखिल हुआ है। इसमें अब तक 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इसमें और भी आरोपी होने की संभावना है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। सर, झगड़े का कारण क्या था, क्या वजह थी? 6 महीने पहले जो मयत था उनका ये जो आरोपी है उनसे झगड़ा हुआ था और वही झगड़े के सिलसिले में वो सुलझाने के लिए वो जो विवाद हुआ था। झगड़ा हुआ था नहीं, वो मतलब अभी प्राइमरी स्टेज पे है, वो पता चलेगा कि इसका क्या कारण है, किस कारण उनका झगड़ा हुआ था। जो था वो एक फॉलोअर था दुर्लभ कश्यप नाम के कावती का, जो 16 साल की उम्र का था। ऐसी बात पता चली क्योंकि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो फोटोज़ है उसी तरीके की उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है, जो टिका लगाने की स्टाइल है। इस बारे में आपने कुछ छानबीन की है सर? उस बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट से ये तो पता चल रहा है कि वो जो विक्टिम जो है वो दुर्लभ कश्यप को फॉलो कर रहा था। वो 16 साल का बच्चा है, तो आगे सोशल मीडिया अकाउंट और उसका मोबाइल का वेरिफिकेशन हम करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।